नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के सियासत में भूचाल लगातार आ रहा है। कल तक जहां दोनों ही गठबंधन एनडीए हो या यूपीए, उसमें स्पष्ट लग रहा था कि सब कुछ सुलझ गया है, वहीं आज तेजस्वी के एक ट्वीट से एक नया भूचाल आ गया है बिहार की सियासत में। क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो पेच है अब तक फंसा हुआ है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने इससे पहले आपने देखा होगा सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से कि एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने अपने सहयोगी दलों को नसीहत दी है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। कल तक यह स्पष्ट थी स्थिति कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महागठबंधन में सुलझ गया है। आरजेडी 20 पे लड़ेगी, कांग्रेस 11 पे लड़ेगी। लेकिन तेजस्वी के इस ट्वीट से भूचाल आ गया है। क्या महागठबंधन में तेजस्वी की बातें नहीं सुनी जा रही है? क्या सीट शेयरिंग पर या सीटों की संख्या पर जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, चाहे मांझी की पार्टी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे बीच में खबर आई थी कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको सिटी पोस्ट ने ब्रेक किया था यह खबर। तो क्या छोटे छोटे सहयोगी दलों से या कांग्रेस के जिद की वजह से तेजस्वी यादव परेशान है? और क्या तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए हैं? लालू यादव अंदर है, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनको सजा याफ्ता है वो, और अस्वस्थ होने के कारण वो रिम्स में है। रणनीति बन नहीं पा रही है। तेज प्रताप यादव अपने धर्म यात्रा पे निकले हुए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को दबाया जा रहा है महागठबंधन में? बड़ा सवाल है। लेकिन तेजस्वी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है। क्या कहा है तेजस्वी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने? देखिए, तेजस्वी यादव आजकल ट्विटर बॉय हैं। जमीन में उनका कोई वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो ऑन एयर खुद को रिवॉल्व कर रहे हैं, खुद को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए, उनको थोड़ा सा संविधान भी पढ़ना चाहिए। और 3 बातें मैं बताऊंगा, वो पूछिए कि तेजस्वी यादव जी की उसमें क्या भूमिका है, उनके पिताजी की भी उसमें क्या भूमिका है। सबसे पहली बात कि जो आरक्षण की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब वीपी सिंह जी की सरकार में आरक्षण लाया गया था तो हम लोग सहयोगी थे। उसके पहले जो लोहियावाद की पूरी राजनीति, जो कांग्रेसवाद की राजनीति का उभार हुआ, उसमें जनसंघ का लगातार समर्थन रहा। और 77 में जो मोरारजी देसाई जी की सरकार जब बनी तो जनसंघ का समर्थन था। जब मंडल कमीशन का गठन हुआ, मंडल कमीशन जब फॉर्म किया गया, तो लगातार जितने भी सोशल जस्टिस से रिगार्डिंग जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन सब में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा। और ये तेजस्वी यादव आज जिनके गोद में बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि राजीव गांधी जी लोकसभा में 3 घंटे पानी पी कर मंडल कमीशन का विरोध किए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मंडल कमीशन का नैतिक तौर पर उन्होंने समर्थन किया था। आप एक बात बताइए कि मंडल कमीशन लागू हुआ, संविधान की अवधारणा के आधार पर एक संवैधानिक कमीशन बनता है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसी को संवैधानिक दर्जा नहीं था। आज तक लालू जी का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई रिकॉर्ड अखबार से कहीं से भी कोई ढूंढ कर तेजस्वी यादव हमको दिखा दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लालू जी ने कभी प्रयास किया हो, ग्रीवांसेज पुट किया हो, मांग किया हो? कभी नहीं। तो इन लोग को ये सारी पेचीदगियों से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करके, रायता फैला के, पिछड़ों के भीतर एक भयादोहन की स्थिति पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 काम महत्वपूर्ण किए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना ऐतिहासिक काम किया है। और भगवान लाल साहनी जी मुजफ्फरपुर के पिछड़ा वर्ग आयोग के जो नया गठन हुआ है, नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन बनाए गए हैं। दूसरी बात, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जिस तरीके से जो 89 में कांग्रेस की सरकार के दौरान बना था, पार्लियामेंट से पारित होके, तो उस एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पेचीदगियों के बावजूद कुछ उसको हमने रिस्टोर किया। फिर तीसरा, जो सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, जो सवर्ण समाज के जो गरीब हैं, जिनको मुख्य धारा में लाने की एक ज़रूरत महसूस की गई और काफ़ी दिनों से उस समाज के लोगों की मांग थी, तो 10% आरक्षण दिया गया। अब सुनिए, मैं एक बीच में टोकना चाहूंगा। यही सवर्ण आरक्षण बिल जो आप लाए
और जिसको आपने दोनों सदन से ताबड़तोड़ पास करवाया, कानून बनवाया। अब इसी सवर्ण आरक्षण बिल के हवाले से तेजस्वी यादव और आरजेडी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है आरक्षण खत्म करने की, और ये तो आधी रात की डकैती। बकायदा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, उन्होंने बकायदा राज्यसभा में कहा कि आधी रात को डकैती किया है आप लोगों ने। नहीं, वो सारी पुरानी बातें उस तरह से रेफर मत कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और समाज के, सवर्ण समाज के वंचित जो गरीब थे, उन सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब हाल में जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट काम हुआ वो 13 पॉइंट रोस्टर पर, ये हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में जब ये बात कह दी थी कि हम अगर कोर्ट से रास्ता नहीं निकलता है अध्यादेश लाएंगे, इन्होंने भारत बंद का प्रोपेगेंडा किया और ये पता था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस पर कैबिनेट पारित करेगी और 200 पॉइंट रोस्टर की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करेगी। तो फिर ये देखिए, ये सिर्फ कहीं से भी दलितों के भीतर, पिछड़ों के भीतर जो इनका वैचारिक वजूद था खत्म हो गया है। ये सिर्फ लोगों को इंसाइट करके, प्रोवोक करके जितना वोट ले सकते थे इन्होंने 20 साल लिया है, काफ़ी किया है। अब एक वैचारिक और नैतिक तौर पर बड़े बदलाव की जरूरत है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान हुए हैं और कई सारे महत्वपूर्ण काम होने बाकी है, जिसके लिए 2019 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आनी जरूरी है। और हम ये तय करेंगे कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीते और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखा आपने कि किस तरीके से निखिल आनंद चुटकी ले रहे हैं तेजस्वी यादव पर। वहीं तेजस्वी यादव के इस ट्वीट से स्पष्ट ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव परेशान है। एक तरीके से उन्होंने सहयोगी दलों को नसीहत दी है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। तो जहां एक तरफ लग रहा था कि सब कुछ ठीक है दोनों ही दल में, लेकिन आज जैसे ही दोपहर के बाद खबर आने लगी कि दोनों ही दल में बहुत सारे मुद्दों पर पेच फंस गई है। एनडीए की क्या स्थिति है ये हम आपको अगले बुलेटिन में दिखाएंगे। फिलहाल ये था महागठबंधन का अपडेट। जैसे एनडीए का अपडेट आ रहा है हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।